हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं की थी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अबाउट दैट। मेरे एग्ज़ाम्स चल रही थी एंड आई वाज बिजी विद दैट। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी अपने क्लास 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर वो जो लोग अपने अभी क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है। उन लोगों के साथ मैं अपना क्लास 10th के और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आज। मैंने अपना क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2017 में कंप्लीट की थी एंड मुझे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम तो मेरे लिए अच्छा रहा एंड जो मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट की थी वो तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अच्छे नंबर आए थे, जैसे कि 86% तक मिली थी मुझे उस टाइम। एंड जैसे कि मुझे बचपन से फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपना हायर स्टडीज़ फ़िज़िक्स में ही करूं। फॉर क्लास 11th आई हैव चूज साइंस स्ट्रीम एंड मैं अपना क्लास 11th और 12th बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, दिन रात पढ़ाई करती थी। और जब एग्ज़ाम्स के दिन पास आ रहे थे तो मुझे टेंशन आना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी पोर्शंस को कवर कर पाऊँगा या नहीं, या फिर मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम आंसर याद आएगा या फिर नहीं। ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे थे, जिस वजह से मैं अपना स्टडीज़ अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। फाइनली द एग्ज़ाम डे हैव अराइव्ड एंड मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर गया और वहाँ पर मैं अपने एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठा। जब टीचर ने मुझे क्वेश्चन पेपर दे दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है। मुझे टेंशन की वजह से कुछ भी याद नहीं आ रही थी, तो कुछ ना कुछ कर तो मैं उस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया। जब बाद में रिज़ल्ट आया तो पता चला कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। इतना कम कि मेरे क्लास 10 से भी बहुत कम मार्क्स मुझे क्लास 12 में मिली थी एंड जिस वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसी लग रही थी कि मेरे सारे सपने तो मेरी आंखों के सामने ही टूट गई थी। एंड अब तो मेरे ड्रीम कॉलेज में तो मुझे एडमिशन भी नहीं मिल सकती थी एंड आई वॉज very sad about it. As I have told you earlier that I was interested in the subject physics. इस मार्क्स से तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़िज़िक्स के लिए एडमिशन मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कोशिश की कि हर एक कॉलेज में मैंने जाकर देखा कि क्या वहाँ पर मुझे फ़िज़िक्स के लिए एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं। सभी लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। मुझसे कहा कि इतने मार्क्स में फ़िज़िक्स में एडमिशन मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। एंड जब फाइनली मेरे एक फ़िज़िक्स टीचर ने मुझे एक कॉलेज सजेस्ट किया और मैं वहाँ पर गई, तो उन लोगों ने भी पहले मुझे ये बताया कि इस मार्क्स से तो फ़िज़िक्स में एडमिशन नहीं मिल सकती, लेकिन जब उन्होंने मेरे क्लास 10 के मार्क्स देखे तो लकली आई गॉट एडमिशन फॉर BSc फ़िज़िक्स इन दैट कॉलेज। एंड जब पेरेंट्स ने ये देखा कि मैंने फ़िज़िक्स चूज़ किया है तो उन लोगों ने मुझे बताया कि क्या फ़िज़िक्स लेना ज़रूरी है, तुम किसी और सब्जेक्ट क्यों नहीं चूज़ करती, क्योंकि पहले से ही मेरी क्लास 12th में मार्क्स बहुत कम आए हैं। लेकिन मैं ये ठान लिया था कि मैं फ़िज़िक्स ही चूज़ करूँगी और उसी में ही अच्छे मार्क्स लाकर सभी लोगों को दिखा दूँगी कि मैं भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, ये बात। उस साल मैं बहुत ही कसकर पढ़ाई की, मैं बहुत मेहनत किया और अपने हर एक मिस्टेक्स को चेंज करने की बहुत कोशिश की है। एंड फाइनली एग्ज़ाम्स के दिन आए। जिस वजह से मुझे क्लास 12th में मार्क्स कम आई थी वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से थी। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम इंसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। जब मैं एग्ज़ाम्स के दिन अपने कॉलेज में गया तो मैं कैंटीन में जाके बैठी थी, क्योंकि मुझे टेंशन तभी होती थी जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे आकर क्वेश्चंस पूछती थी। वो लोग जब मुझसे
ऐसे बात करते हैं कि क्या तुम इस चैप्टर की क्वेश्चंस पढ़ी है या फिर इस क्वेश्चन की आंसर किया है, इस पोर्शन किस चैप्टर में से है, इसका आंसर क्या है, उसका क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ये सारे सवाल सुनते वक्त मेरे मन में टेंशन पैदा होने लगती है। सो आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग दैट हैड हैपन विथ मी इन क्लास 12th। जो मार्क्स मुझे क्लास 12th में मिला था वो मेरे अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। मुझे ऐसे बहुत पेन मिली थी, तो उसी पेन बाद में मेरी फ्यूल बनी है। मुझे उसी पेन से आगे बढ़ने की हौसला मिली थी। एंड उस साल मैंने एग्ज़ाम दे दिया एंड जब बाद में रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा आई है इस बार। एंड फाइनली आई गॉट टू नो दैट उस साल मैं अपने कॉलेज की फ़िज़िक्स टॉपर थी। It was such an aesthetic feeling that I couldn't believe. From the marks, from the much less marks, now I have reached to a position where I am the college topper for the subject physics. So मुझे यकीन ही नहीं आ रही थी and it was such a big happiness for me. ऐसे ही इंसिडेंट्स हर किसी के साथ हुआ होगा या फिर हो रहे होंगे, तो उन लोगों से मुझे यही कहना है बस कि जब भी हम लोगों के साथ किसी भी बुरे इंसिडेंट्स होते हैं या फिर फेलियर्स आते हैं ज़िंदगी में, वो काफ़ी साधारण है, लेकिन जो लोग इस फेलियर को ओवरकम करते हैं वही विनर होते हैं। सो ट्राई टू कन्वर्ट दिस फेलियर्स एज द फ्यूल टू योर सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।